आज है 9 नवंबर 2024 दिन शनिवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। खबर में हेमंत सोरेन के घर में सेंध लगा पाएगी बीजेपी, वोटर ने बताई दिल की बात। झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान बीजेपी ने आदिवासी अस्मिता का चुनावी प्रचार अभियान में मुद्दा उठाया। आदिवासी बहुल क्षेत्र बरहेट में लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं, जिसको लेकर एक मीडिया रिपोर्ट के जरिए लोगों का मन खंगालने की कोशिश की। लोगों की प्रतिक्रिया मिली जुली थी। रेल यात्री कृपया ध्यान दें, धनबाद अलपुझा एक्सप्रेस समेत 3 ट्रेन के रूट हो गए हैं डाइवर्ट। झारखंड से दक्षिण भारत की यात्रा करने वाले रेल यात्री कृपया ध्यान दीजिए, धनबाद अलपुझा एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन के समय बदल दिए गए। जिन ट्रेन के समय बदले हैं उनमें एक ट्रेन धनबाद जिले से चलती है, जबकि 2 ट्रेन राजधानी रांची के हटिया से खुलती हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची रेल मंडल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी ने ये जानकारी दी। विधानसभा चुनाव से पहले जेएमएम को बड़ा झटका, 2 नेता बीजेपी में शामिल। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आएंगे। वो रांची में भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह के समर्थन में ओटीसी ग्राउंड से न्यू मार्केट चौक तक भव्य रोड शो करेंगे। वहीं आज राहुल गांधी चुनावी समर में एंट्री करेंगे। वे सिमडेगा और लोहरदगा में जनसभा को संबोधित करेंगे। कल्पना बोली, झारखंड के संसाधनों पर भाजपा की गंदी नजर। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन शुक्रवार को भवनाथपुर, विशुनपुर, मझगांव और ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित विशाल जनसभाओं में केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि झारखंड की अस्मिता, संस्कृति और संसाधनों पर भाजपा की गंदी नजर है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, झारखंड में इस बार बनेगी एनडीए की सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री सह धनवार विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी ने अपने गृह प्रखंड तीसरी के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने खिरोद, लचकन, गढ़कुरा सहित कई गांवों का दौरा कर लोगों से मुलाकात की और भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। हेमंता ने कहा, हेमंत सरकार ने आदिवासी समाज के लिए नहीं किया काम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने झारखंड के सिमडेगा में भाजपा प्रत्याशी श्रद्धानंद बेसरा और सुजान जोजो के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार न आदिवासी समाज के लिए काम कर रही है, न आम जनता के लिए। आरोप लगाया कि झारखंड सरकार केवल कांग्रेस के नेताओं आलमगीर आलम और इरफान अंसारी के लिए काम कर रही है। झारखंड में पोस्टल बैलेट से वोटिंग जारी, जानिए अब कितने लोगों ने किया मतदान। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान जारी है। अब तक 52,186 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। ये जानकारी झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने दी। स्टार्टअप से जुड़ेंगे एमबीए के विद्यार्थी, सेल का हुआ गठन। रांची विश्वविद्यालय में पहली बार एमबीए के विद्यार्थियों को स्टार्टअप से जोड़ने की पहल की जा रही है। इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेल का गठन किया गया, जबकि कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा के संरक्षण में उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन किया गया है। पीएम मोदी का रोड शो कल, 501 ब्राह्मण शंखनाद कर विजय संकल्प को देंगे आशीर्वाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची के रातू रोड में कल भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो करेंगे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अपने केंद्रीय कार्यालय में रोड शो कार्यक्रम की जानकारी शुक्रवार को दी। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री का विशेष स्नेह झारखंड को हमेशा से मिलता रहा है। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर प्रशासन ने किया तैयारियों की समीक्षा। प्रधानमंत्री मोदी के रांची में ओटीसी ग्राउंड से लेकर न्यू मार्केट चौक तक आगामी 10 नवंबर को रोड शो और गुमला व चंदन कियारी में कार्यक्रम को लेकर पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा की तैयारी शुरू कर दी। रोड शो के मार्ग में कितने ऊंचे भवन हैं, कहां से कितने फोर्स की तैनाती की जानी है, कहां पर बैरिकेडिंग लगेगी और कहां पर रोड शो के दौरान मार्ग को ब्लॉक किया जाना है, इस दिशा में पुलिस मुख्यालय और रांची पुलिस अधिकारियों की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई। झारखंड के चुनावी मैदान में उतरे राहुल गांधी, सिमडेगा और लोहरदगा में किए प्रचार। झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न होगा। पहले चरण में 13 नवंबर और दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। वहीं 23 नवंबर को नतीजे जारी होंगे। पहले चरण के चुनाव में अब 1 हफ्ते से भी कम का समय बचा है, जिससे पहले सभी राजनीतिक पार्टीज अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर वाहनों का जांच अभियान और भी सख्त।
झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बरोरा थाना क्षेत्र के हरिणा हीरक चौक पर बरोरा पुलिस ने वाहनों का जांच अभियान और सख्त कर दिया है। बिना जांच के किसी वाहन को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। शुक्रवार की दोपहर बरोरा थानेदार जयप्रकाश सम चेकिंग अभियान में शामिल होकर घंटों वाहनों की जांच की। जांच के दरमियान छोटे बड़े सवारी गाड़ी और उसमें बैठे यात्रियों की भी जांच की गई। श्रद्धालुओं ने तिरपितिया घाट पर भगवान भास्कर को दिया अर्घ्य। सूर्योपासना का पर्व छठ शुक्रवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हो गया। पाकुड़िया एवं मोंगला बांध स्थित तिरपितिया नदी के घाट पर सैकड़ों छठ व्रती फल प्रसाद से भरे सूप डाला लेकर शुक्रवार की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर मन्नत मांगी। इसके अलावा राजदाहा, फुलझिंजरी, पलियादाहा, गणपुरा, ओरपाड़ा, तेतुलिया, तालवा, लागुड़ुम आदि दर्जनों गांव स्थित नदी तालाब पोखर घाट पर छठ व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। झारखंड में गरीब परिवार को हर साल देंगे 1.21 लाख रुपए, एजेएसयू का वादा। शुक्रवार को झारखंड में बीजेपी की सहयोगी पार्टी आजसू ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में आजसू ने झारखंड के गरीबों को लेकर बड़ा वादा किया। आजसू ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर गरीबों को 1,21,000 रुपए हर साल दिए जाएंगे। झारखंड चुनाव में पुजारी से पेंटर तक आजमा रहे किस्मत। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। वोटिंग से ठीक पहले प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गईं। राजनीतिक पार्टी समेत अब इस चुनाव में सुरक्षा गार्ड, पुजारी, पेंटर, किसान, मजदूर भी विधायक बनने का सपना लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ताल ठोकने उतर गए हैं। बालूमाथ में कल कल्पना सोरेन और तेजस्वी यादव की चुनावी सभा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और इंडी गठबंधन अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी क्रम में सीएम सह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने लातेहार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुंदरी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं कल बालूमाथ के हाई स्कूल मैदान में गांडेय विधायक सह सीएम की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन भी जनसभा करेंगी। हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड की खनिज संपदा को लूटने की तैयारी चल रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदर प्रखंड के आरागुंडी पंचायत के कुंदरी मैदान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कहा कि झारखंड में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री चक्कर काट रहे हैं, आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़वाकर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। ग्रेनेड हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 3 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। श्रीनगर के संडे मार्केट में ग्रेनेड हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आतंकवादी श्रीनगर शहर के रहने वाले हैं। बता दें कि ग्रेनेड हमले में 12 लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने 3 आतंकी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। राहुल गांधी ने कहा, भाजपा ने देश में नफरत फैलाने का काम किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बलदेव साहू महाविद्यालय परिसर में आयोजित इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर उरांव के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और जनता से बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रामेश्वर उरांव के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जम्मू कश्मीर में 2 आतंकी ढेर, एक आतंकी ढूंढ रहे हैं भारत के शेर। गोली की आवाज की गूंज बॉर्डर पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में 2 आतंकी ढेर, एक आतंकी ढूंढ रहे हैं भारत के शेर। ये जम्मू कश्मीर के बारामूला का सोपोर है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सगीपोरा में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जिसके लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, हेमंत सरकार में हिंदू होना मानो अपराध। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से झारखंड की जनता से यह अनुरोध किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की इस घृणित मानसिकता वाली सरकार से मुक्ति पाइए, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश से आए इन घुसपैठियों के सामने हमें अपने आत्मसम्मान और अपने संसाधनों से समझौता करना पड़ेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत का इनकार, दुबई में खेलने को राजी। भारत ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाने पर आईसीसी और पीसीबी को आधिकारिक रूप से लिखित जवाब दे दिया है। भारत ने आईसीसी से रिक्वेस्ट की कि सुरक्षा कारणों के चलते चैंपियंस ट्रॉफी में उसके मैच दुबई में शिफ्ट कर दिए जाए। 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 के बीच में चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी, जिसे पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। इससे पहले सुरक्षा कारणों के चलते भारत के सभी मैच लाहौर में तय किए गए थे। पीवीयूएनएल पतरातू ने मनाई एनटीपीसी की 50वीं वर्षगांठ। पीवीयूएनएल ने एनटीपीसी की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह में भाग लिया, जिसमें एनटीपीसी के 5 दशकों के योगदान का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर सीएमडी गुरदीप सिंह ने पूर्व सीएमडीज का आभार व्यक्त किया।
59 साल से चला आ रहा एएमयू विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 57 साल पुराने एस अजीज बादशाह बनाम भारत संघ मामले को 4:3 बहुमत से खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। फैसले में कहा गया कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के मुद्दे को नियमित पीठ द्वारा तय किया जाना है। डोनाल्ड ट्रंप का ऑटोमेटिक ग्रीन कार्ड भारतीयों के लिए लेकर आई खुशी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। हाल ही में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में भारतीय मूल की कमला हैरिस को हराकर बड़ी जीत हासिल की। उनकी जीत के साथ ही अमेरिका जाने का सपना पालने वाले भारतीयों को ट्रंप ने चुनाव अभियान के दौरान ग्रीन कार्ड पर अलग अलग रुख जताया था। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।